सभी को नमस्कार एंड वेलकम। दोस्तों, संडे के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम कल के बाजार के ऊपर समझेंगे जिस तरीके के एक्शन रिएक्शन बाजार के अंदर आ रहे हैं फ्राइडे के मार्केट को देख के। और यहाँ पे उल्टी सीधी जिस तरीके की न्यूज़ें यहाँ पे आ रही है कि 2008 की तरह क्रैश आ जाएगा, या लोगों ने म्यूचुअल फंड के सिप करने बंद कर दिए हैं और सेबी भी एक बहुत बड़े एक्शन में जो उसके जो चीफ हैं वो बदले गए हैं। तो जिस तरीके के माहौल आपको बाजार के अंदर दिख रहा है, उस तरीके के माहौल में बाजार किस तरीके का रिएक्ट करेगा मंडे में, वो हम केवल प्राइस के हिसाब से समझेंगे। कि देखिए होता क्या है कि जब पहली बार इस तरीके के बाजार जिस तरीके से गिर रहे हैं, जब वो गिर जाते हैं तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हर साल हर बार आम होती हैं। तो ये कोई बड़ी नई बात नहीं है जो जिस तरीके के रिएक्शन बाजार में आपको देखे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए हर मंदे के बाद तेजी और हर तेजी के बाद मंदी बाजार में आती है। हाँ, ये जरूर होता है कि कोई टाइम ऐसा हो जाता है कि एक बड़ा मंदा भी बाजार के अंदर आ जाता है और एक बड़ी तेजी भी बाजार के अंदर हो जाती है। जैसे हमें लास्ट 6 महीने पहले बाजार के अंदर एक तेजी का सिनेरियो लगातार दिख रहा था। तो बस जस्ट एक बाजार एक मंदी के सिनेरियो में चल रहा है। बट अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो अभी आप यहां पे देखेंगे जो निफ्टी का अभी वीकली क्लोजिंग के हिसाब से मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी अभी 48,344 के आसपास यहां पे बंद हुआ है। देखिए जो बाजार में जिस तरीके का कैंडल है, ये जो एक कैंडल मुझे यहां पे दिखाई दे रहा, हम केवल प्राइस के हिसाब से करेंगे, र्यूमर्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, केवल प्राइस के ऊपर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कैंडल बना है वीकली बेसिस पे, ये एक स्प्रिंग टॉप कैंडल बना है। स्प्रिंग टॉप कैंडल का हाई और स्प्रिंग टॉप कैंडल का लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब इस तरीके का कैंडल बाजार के अंदर फॉर्म होता है। बाजार में आप एक चीज और देखेंगे, जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसके अंदर बाजार कितना गिर गया है, बट बैंक निफ्टी का जो लो है वो अभी भी सेफ है और जो कि बैठता है 47,800 के आसपास। यानी 47,800 के नीचे अगर कोई कैंडल यहां पे 15 मिनट पे या 10 मिनट पे सस्टेन करता है, तब हम मानेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर कोई और मंदा आ सकता है। अदरवाइज अगर बाजार इस स्प्रिंग टॉप के हाई के ऊपर अगेन सस्टेन हो जाता है, जो कि 49,000 का लेवल है, 49,000 का लेवल है, तो बाजार अगेन यहां पे 50,300 50,400 तक जा सकता है। देखिए ये केवल मैं प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूं। कल को बाजार यदि गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन यानी इस वाले स्प्रिंग टॉप के नीचे और इस वाले लास्ट डिमांड एरिया के नीचे यदि सस्टेन हो जाता है, तो फर्दर बैंक निफ्टी के अंदर अगेन 45 से लेकर 46,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए बाजार में एक पैनिक का मोड चल रहा है, न्यूज वाइज भी और प्राइस एक्शन वाइज भी। तो कौन किसके ऊपर हावी होगा ये कल के बाजार में ओपनिंग होने के बाद ही पता चलेगा। मगर हम यहां प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेंगे, ना कि बाजार की र्यूमर्स के हिसाब से। क्योंकि देखिए बाजार ये मंदा तेज चलता रहता है, बट अगर हम प्राइस के भी देखिए हमारा काम है प्राइस को जजमेंट करना, प्राइस को समझना और उसके हिसाब से ट्रेड करना। कोई पैनिक की स्थिति में कोई ट्रेड नहीं करा जाता। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो जो स्प्रिंग टॉप कैंडल बनाए हैं कल के अगर सेशन में, अगर हम 15 मिनट की बात करें बैंक निफ्टी की, तो 15 मिनट के सेशन में जो गैप अप जहां से गैप डाउन हुआ है, आप यहां पे देखेंगे एक विंडो गैप आपको यहां पे दिख रहा होगा। अगर ये विंडो गैप क्रॉस होके जो कि 48,650 का लेवल रहता है, ये इंट्राडे लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो 48,650 के अबाव बैंक निफ्टी अगेन 49,000 और 49,000 से ऊपर भी यहां पे हमको देखने को मिल सकता है। बट 48,650 के ऊपर सस्टेन होने पर, क्योंकि ये एक इसका विंडो एरिया यानी गैप डाउन का एरिया है, जहां से इस बाजार ने फ्राइडे को गैप डाउन यहां पे दिया है। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी को समझ रहे हैं। पैनिक देखिए, पैनिक में बाजार नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये कल का बाजार आपको बता देगा, कल की ओपनिंग बाजार की बता देगी। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर बात हो गई। ऐसे ही ये निफ्टी का मोड है, आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी निफ्टी का वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल एक फुल बेरिश मोड में बंद हुआ है। मगर ज्यादातर क्या होता है कि जब इस तरीके की न्यूज आती है, इस तरीके की अफवाहें आती हैं, इस तरीके का मोड एक पैनिक क्रिएट करा जाता है बाजार के अंदर। तो इस तरीके के जो कैंडल होते हैं उसमें दो सिचुएशन बनती है, एक तो बाजार साइडवेज तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, साइडवेज
टू अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अप ट्रेंड, मगर अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं कह रहा कि बाजार में तेजी आ जाएगी, बाजार में तेजी नहीं, बाजार में टेम्परेरी एक बाउंस आ जाता है, क्योंकि बाजार में एक पैनिक जो क्रिएट होता है उसको रॉन्ग साबित करने के लिए बाजार में कहीं ना कहीं एक उछाल एज ए रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिल जाता है। बट अगर जिस तरीके का कैंडल है ये फुल मारू बोजू टाइप का कैंडल है, मारू बोजू कैंडल यानी फुल सेलिंग कैंडल के अंदर हुई है, यानी एफआईआई ने दबा के माल फ्राइडे के सत्र में बेचा है। अगर फ्राइडे के सेशन का जो लो है, 15 मिनट के चार्ट पे हम चल रहे हैं, अगर फ्राइडे के सेशन का जो लो है जो एफआईआई ने बनाया है माल बेच के 22,100 का, इसके नीचे ओपनिंग हो गई या इसके नीचे सस्टेन हो गया तो फर्दर निफ्टी के अंदर अगेन हमको 21,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं एज ए रिट्रेसमेंट। तो बाजार के अंदर जो सिचुएशन है वो फिलहाल अभी ये है कि 22,100 का लेवल हमें निफ्टी के अंदर देखना है और 22,300 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस, एज ए सप्लाई एरिया बाजार का मंडे को देखना है कि 22,300 के ऊपर सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये 22,300 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो ये अगेन जो ये वाला गैप डाउन जहां से हुआ है यानी विंडो गैप क्रिएट करा है 22,550 तक भी निफ्टी के अंदर हमको लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट 22,300 के ऊपर, 22,300 के ऊपर लगातार सस्टेन करने पर देखिए हम यहां पे केवल चार्ट के प्राइस एक्शन, चार्ट की खूबसूरती जो होती है वो यही होती है, वो हमें हर पैनिक मोड से बचाती है, वो हमें पल पल बताती है कि हमें कब किस टाइप का ट्रेड यहां पे लेना है। देखिए जैसे मैं यहां पे मैं जजमेंट ले पा रहा हूं कि 22,100 के नीचे जब तक बाजार सस्टेन नहीं करेगा मंडे के सेशन में, मैं फर्दर कोई भी मंडे की पोजीशन यहां पे क्रिएट नहीं करूंगा। और अगर 22,300 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक मैं यहां पे कोई तेजी की पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा और बाजार एक मोड यानी एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर भी रह सकता है 22,100 और 22,300, क्योंकि जिस तरीके का मारू बोजू कैंडल है वो ज्यादातर इसी चीज को यहां पे शो कर देता है कि बाजार साइडवेज टू अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, बट प्राइस के रिट्रेसमेंट के बाद, रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटने के बाद। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर बाजार में टूटे तब हम अगली चाल चलेंगे, अदरवाइज बाजार के अंदर एक पैनिक मोड के अंदर देखिए मैंने आपको वैसे बता रखा है कि लॉन्ग टाइम में ये 21,200 का लेवल देखने को मिल सकता है, बट बाजार किस तरीके के ओपनिंग करेगा और वो अपने पुराने डिमांड एरिया, जो पुराना डिमांड एरिया या पुराना जो पैनिक सेलिंग वाला लो है उसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये हमें मंडे के बाजार में देखने के बाद यहां पे पता चलेगा। मगर उसके लिए मैंने आपको सारे लेवल यहां पे बता दिए हैं। अगर मैं एफ&ओ की बात करूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करूं, तो 15 मिनट के चार्ट पे कोई भी साइन तेजी का देखिए यहां पे कोई नहीं तेजी का साइन नहीं बना है। बट अगर बाजार मंडे के सेशन में एफ&ओ के हिसाब से बता रहा हूं, फ्यूचर पोजीशन के हिसाब से 22,450 एफ&ओ के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से, और 22,300 के स्पॉट निफ्टी के हिसाब से अगर सस्टेन करेगा तो बाजार अगेन तेजी के मोड में एक टेम्परेरी बाउंस के रूप में, एक रिट्रेसमेंट के रूप में ऊपर की तरफ देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर इसका जो डिमांड एरिया है ये ब्रेक हो जाता है तो एक दोबारा 300 पॉइंट तक का, 250 पॉइंट तक का भी डाउनफॉल निफ्टी के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके की पिक्चर जो बाजार के अंदर मैंने आपको एक फर्दर पिक्चर, एक क्लियरिटी वाला मैंने एक वीडियो जो आज के जिस तरीके के पैनिक मोड बाजार के अंदर पैनिक जो वीडियो बन रहे हैं, 2008 जैसा क्रैश, सिप बंद हो गए हैं या सेबी का एक्शन, उसके अंदर जिस तरीके का माहौल कल के दिन बन सकता है उसके सारे लेवल मैंने आपको यहां पे जजमेंट करके प्राइस एक्शन के हिसाब से बता दिए। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में, जो नॉलेजेबल एक कंटेंट मैंने आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।